Here video lecture of physics for class 12 is taken by Mahtab Anwar, Department of Physics, Oriental College, Patna City. तो स्टूडेंट्स, आपको फिजिक्स में कितना यूनिट पढ़ना है, किस यूनिट से कितना मार्क्स आता है, कौन सा यूनिट कितना पीरियड का होता है यानी कितना क्लास का होता है, ये हम आपको बताएंगे। यहाँ आपका सिलेबस है, ये क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस है। इसमें यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 तक है। यूनिट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यूनिट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी है, यूनिट 3 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है। इसी तरह से यूनिट 4 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट है। एंड देन यहाँ यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दोनों, यूनिट 1 में आपका 22 पीरियड लगेगा और यूनिट 2 में 20 पीरियड्स का क्लास होगा। ये दोनों यूनिट 1 एंड यूनिट 2 से बोर्ड के एग्ज़ाम में 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह से यूनिट 3 एंड यूनिट 4, यूनिट 3 22 पीरियड का है और यूनिट 4 जो है 20 पीरियड का है। यूनिट 3 और यूनिट 4 से 17 मार्क्स का पूछा जाता है। इसी तरह से यूनिट 5 जो है वो 4 पीरियड का है। यूनिट 6 जो है वह 27 पीरियड का है और इससे 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट 7 8 पीरियड का है। यूनिट 8 15 पीरियड का है। तो यहाँ पर यूनिट 7 एंड 8 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो 12 पीरियड का है और इससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आपका टोटल 12 में यूनिट 1 to 9 टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स हो जाएगा 115 एंड टोटल मार्क्स हो जाएगा 70। ये थ्योरी का क्वेश्चन हुआ जो आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा और बाकी 30 मार्क्स कॉलेज से होगा जो प्रैक्टिकल में आपको मिलेगा 30 मार्क्स में। टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स। तो ये हो गया आपका टोटल सिलेबस क्लास 12 फिजिक्स का। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते किसे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो बना है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये बना है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब हुआ चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब हुआ चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब हुआ एट रेस्ट। यानी ये इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम वैसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो रेस्ट में रहता है और उस चार्ज से रिलेटेड जो भी फेनोमेना होगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनीशन देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनीशन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनीशन देखिए। इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट स्टेशनरी चार्ज एंड विथ रिलेटेड फिनोमेना। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम स्थिर चार्ज के बारे में पढ़ते हैं
रेस्ट में जो चार्ज है उसके बारे में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड जो भी फिनोमेना होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आइए हम देखते हैं चार्ज। आपके ध्यान में आया कि ये चार्ज है क्या? चार्ज किसे कहा जाता है? चार्ज कोई बॉडी है? नहीं। चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। ये किसी बॉडी का प्रॉपर्टीज नहीं है। यहाँ डिफिनीशन में कहा गया, साफ डिफिनीशन में देखिए कहा गया है, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। यानी चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। इस चार्ज को डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से इसको क्या किया जाएगा? डिनोट किया जाएगा। यहाँ दिखाया गया एक पॉइंट में कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है एंड इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। एसआई यूनिट क्या है? कूलम है, जिसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, टू टाइप्स ऑफ चार्जेज। दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को प्लस वी ई से डिनोट किया जाता है, निगेटिव चार्ज को माइनस वी ई से डिनोट हम करते हैं। तो दो तरह का चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। लाइक चार्ज यानी सेम टाइप ऑफ चार्ज। लाइक चार्ज मीन्स सेम टाइप ऑफ चार्ज। लाइक चार्जेज आर रिपेल to each other, but unlike charges are attract to each other. Like charge यानी सेम टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा? रिपल्सन होगा। निगेटिव चार्ज के बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा। उसी तरह से अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है। तो ये हो गया आपका अनलाइक चार्ज, ये हो गया लाइक चार्जेज, ये अनलाइक चार्जेज। कहता है कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसी तरह से चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इज, वन प्रोटॉन पर कितना होगा? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज इज नॉट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी बॉडी। चार्ज किसी बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज नहीं है, बट एनी बॉडी में बी गेन्ड दिस प्रॉपर्टीज। कोई भी बॉडी इस प्रॉपर्टीज को, चार्ज के गुण को गेन कर सकती है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को खोकर, और बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को गेन कर। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है। बॉडी ए को बाहर से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, अब बॉडी बी को, बी से इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है? रिमूव किया जा रहा है। तो बॉडी ए पर इलेक्ट्रॉन दिया गया, निगेटिव चार्ज हो गया, यानी बॉडी हो गई निगेटिवली चार्ज हो गई। बॉडी बी क्या होगी? पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो यहाँ पर आपके दिमाग में ये आया कि देने से निगेटिव चार्ज और निकालने से पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। तो हम आपको बता दें कि कोई भी बॉडी के अंदर यानी न्यूट्रल बॉडी होगी तो उसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ये बॉडी है, जितना इसमें प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, ये बॉडी है, जितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन।
ये नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज जितना है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों आपस में क्या होता है, बॉडी को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी बॉडी पर कोई चार्ज नहीं रहता है। अगर इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल दें, इस बॉडी से क्या निकाल दिया हमने, एक इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में इस बॉडी में प्रोटॉन एक ज़्यादा हो गया, इसलिए बॉडी पर कितना चार्ज आ गया, Q इज इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर बॉडी को बाहर से इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, बॉडी को क्या कर दिया जाए, बाहर से इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन दिया गया, पहले से जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है इसके अंदर, हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर से दे दिए इसको, तो एक इलेक्ट्रॉन दिए तो प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा हो गया, इसलिए बॉडी पर क्या हो गया, एक चार्ज निगेटिव ज़्यादा हो गया, यानी Q बराबर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज बॉडी पर आ गया। बात आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो आइए आगे हम देखते हैं। ये रहा आपका चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टीज़। चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टीज़, 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और थर्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, कोई भी बॉडी चार्ज जो रखता है वह स्मॉलेस्ट चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीप्लाई के बराबर चार्ज रखता है, उसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी बॉडी पर चार्ज जो होता है हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, यानी कोई भी बॉडी, किसी भी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या एक इलेक्ट्रॉन बॉडी को देंगे तो उस पर चार्ज आएगा कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो बॉडी पर कितना चार्ज आएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज आ जाएगा। अगर बॉडी को 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बॉडी से n इलेक्ट्रॉन रिमूव करें या किसी न्यूट्रल बॉडी को n इलेक्ट्रॉन दें तो उस बॉडी पर आने वाले चार्ज जो होगा वह हो जाएगा Q बराबर ±NE, वेयर जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का नंबर है, कितना हमने दिया कितना रिमूव किया। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो ये आपका हो जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इंटीजर मल्टीपल के बराबर होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा जहाँ तक हमको उम्मीद है। आगे हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि किसी बॉडी, ये चार्ज न तो इमिट किया जा सकता है और न इसको डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। जिस तरह से एनर्जी न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एनर्जी को क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। उसी तरह से चार्ज को भी हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बॉडी को कभी भी चार्ज को ख़त्म नहीं किया जा सकता है और न चार्ज को इमिट किया जा सकता है। कहता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पर चार्ज को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। यानी इसको हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब रिसेंटली अ न्यू पार्टिकल हैज़ बीन डिस्कवर्ड, एक नया पार्टिकल का डिस्कवर्ड किया गया है जिसको क्वार्क कहते हैं। ये भी चार्ज रखता है
लेकिन कितना, ये रखता है 1/3 इंटू ई, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का 1/3 चार्ज रखता है या 2/3 चार्ज रखता है 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। इसको कहते हैं क्वार्क। क्वार्क बेसिकली बना है किससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन किया गया है, जिसका नया नाम दिया गया है क्वार्क। एक यहाँ पर आया एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज का ये थर्ड प्रॉपर्टीज है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है कि यहाँ पर चार्ज भी ऐड किया जा सकता है। जितने फिजिक्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल क्वांटिटीज है, वह एडिटिविटी भी है और नॉन एडिटिविटी भी है। अब एडिटिविटी किसको कहेंगे, यहाँ पर कहता है टोटल चार्ज इज द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेज। सपोज करिए यहाँ पर एक बॉडी है, बॉडी को 3 पार्ट में हम बांट दिए। ये 2 कूलम, इस पोर्शन का 2 कूलम चार्ज है, इस पोर्शन का 3 कूलम चार्ज है, इस पोर्शन का 5 कूलम चार्ज है। तो हम कहेंगे कि इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना हुआ, तो 2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 5 कूलम, यानी कितना हो गया, 10 कूलम का चार्ज हो गया। ठीक है, ये कोई बॉडी है जिसको मान लीजिए कि 3 पोर्शन में हमने बांटा। ये है 4 kg मास में बांट रहे हैं, ये है 2 kg, ये है 3 kg। 3 पोर्शन हो गया, तीनों पोर्शन में 3 kg, 2 kg और 4 kg। तो हम कहेंगे कि इस बॉडी का टोटल मास कितना हो गया, तो तीनों को आप जोड़ दीजिएगा जनरली, तो कितना हो जाएगा, 2, 3, 5 और 4 यानी 9 kg हो गया। उसी तरह से ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहलाएगा, नहीं, यानी ऐड, जनरली हम ऐड कर देते हैं। अब यहाँ आपसे एक क्वेश्चन हम करते हैं कि अगर ये बॉडी है तो बॉडी का 3 पोर्शन ले लो, इसका 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसका भी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसका भी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो हम कहेंगे कि बॉडी पर टोटल टेम्परेचर कितना है, तो आप जोड़ दीजिएगा, कहिएगा कि 60 डिग्री सेल्सियस हुआ टोटल टेम्परेचर। इट इज़ रॉन्ग, ये क्या हो गया, गलत हो गया। इस बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, टोटल 20 डिग्री सेल्सियस ही होगा, न कि इसको सम हम कर सकते हैं। तो इसको नॉन एडिटिविटी में रखा जाता है। टेम्परेचर क्या है, नॉन एडिटिविटी है। चार्ज क्या है, एडिटिविटी है। तो आइए हम देखते हैं ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है, टोटल चार्ज इज द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेज। अलजेब्रिक सम से हम जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए लिखा गया है, इफ़ वी हैव 3 चार्जेज, हमारे पास 3 चार्ज है। 3 चार्जेस कौन कौन, 2 कूलम, 3 कूलम एंड 5 कूलम, देन टोटल चार्ज वुड बी 10 कूलम होगा। 2 kg प्लस 3 kg प्लस 5 kg इक्वस टू 10 kg, 2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 5 कूलम इक्वस टू 10 कूलम होगा। बट व्हेन द चार्जेस आर, लेकिन यहाँ क्या हो जाए, एक -2 कूलम का हो जाए, दूसरा 3 कूलम का हो जाए और तीसरा -5 कूलम का हो जाए, देन टोटल चार्ज विल बी क्या होगा, -4 कूलम होगा। क्योंकि यहाँ -2 कूलम है, -5 कूलम है, प्लस 3 कूलम है, इसको हम ऐड करेंगे तो -4 कूलम का चार्ज होगा। तो ये रहा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, बेसिक प्रॉपर्टीज है 3 चार्ज का। आइए हम लोग देखते हैं डेंसिटी ऑफ चार्जेज। डेंसिटी ऑफ चार्जेस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। डेंसिटी ऑफ चार्ज पहला क्या है, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्जेस, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्जेस, दूसरा सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्जेस, तीसरा वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्जेस। तो लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्जेस क्या है, द अमाउंट ऑफ चार्ज
पर यूनिट लेंथ ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी के पर यूनिट लेंथ पर जो टोटल चार्ज होगा उसको हम लोग लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं, और इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। इस सिंबल का नाम है लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, किसी बॉडी पर सपोज करिए कि क्यू चार्ज है और उस बॉडी जैसे वायर है, वायर का लेंथ, अब स्फीयर का लेंथ तो होता नहीं है, स्फीयर का लेंथ नहीं होता है, ये वायर है, सपोज करिए कि ये वायर है, इसका लेंथ है L और इस पर टोटल चार्ज क्या है Q। तो इस बॉडी का लीनियर डेंसिटी को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, यानी लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q/L। इस लैम्डा का SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट हो जाएगा, चार्ज का होता है कूलम, लेंथ का होता है मीटर, यानी कूलम पर मीटर। इसका SI यूनिट क्या हो गया, देखिए स्टूडेंट बताया गया यहाँ पर SI यूनिट हो गया कूलम पर मीटर, जहाँ पर Q क्या है, चार्ज ऑफ द बॉडी, बॉडी पर टोटल चार्ज है, L क्या है, लेंथ ऑफ द बॉडी, और लैम्डा क्या है, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्जेस। इसी तरह से सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या है, यहाँ पर नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया, सरफेस मतलब एरिया से रिलेटेड है। द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी जैसे लेमिनर बॉडी है, ये आपका शीट है, ये 10 मीटर और ये 2 मीटर, इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 10 × 2 यानी 20 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। अब इस पर चार्ज Q है, एरिया A है, तो लीनियर डेंसिटी सिग्मा से डिनोट किया जाता है, सिग्मा बराबर Q/A होगा, वेयर Q क्या है, चार्ज ऑफ द बॉडी, A क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, सिग्मा क्या है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज हम लोग देख लें कि वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज किसको कहते हैं, यानी वॉल्यूम से रिलेटेड है, वह लेमिनर बॉडी नहीं होगी। वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज जैसे क्यूबिकल बॉडी हो सकता है, स्फेरिकल बॉडी हो सकता है, या सिलिंड्रिकल बॉडी होगा, या कोनिकल बॉडी हो सकता है, यानी वॉल्यूम जिसको हम मेजर करते हैं, कहता है द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। इट इज डिनोटेड बाय रो, इस सिंबल का नाम है रो, यानी रो बराबर हो जाएगा Q/V, रो इक्वल्स टू Q/V, यानी वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज का SI यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब, वेयर यहाँ लिखा गया है Q क्या है, चार्ज ऑफ द बॉडी, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, और रो क्या है, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर ये आपका लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, ये आपका हो गया डेंसिटी ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे। थैंक यू।